ब्लैक मैजिक, जादू, ये बंदिशें या फिर कोई बंदिश लगाए असरात, ये तमाम चीज़ें कोई कितना भी कुछ भी कर ले आपके ऊपर, हर चीज़ बेअसर हो जाएगी। किसी भी चीज़ का कोई असर आपके ऊपर हो नहीं सकता इंशाअल्लाह। और जो शख्स भी जादू करने वाला या करने वाली जो भी है, जादू उसके पास पलट करके चला जाएगा, यानी उल्टा नुकसान जादू करने वाले को झेलना पड़ेगा। दो ऐसे रूहानी अमल मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कामयाबी अमल है। देखो, मुआशरे के अंदर बड़ी ज्यादा गंदगी फैली हुई है, बड़ा ज्यादा फ्रॉडबाजी, स्कैमिंग्स होती है। नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में कंसल्टेंट वाले नंबर आते हैं कि बाबा का नंबर, गुरु का नंबर, वहाँ से भी लोगों को लूटते हैं। जब आप कमेंट करते हैं, आपके कमेंटों के नीचे भी नंबर आते होंगे, तो किसी को रिस्पॉन्स नहीं करना है, किसी से कांटेक्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कहता है 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, मैं आपका जादू उतार दूंगा, फैमिली ठीक कर दूंगा, बंदिश ख़त्म कर दूंगा। ये वो मामलात होते हैं। देखो, जादू ऐसा नहीं, जादू से नकारा नहीं जा सकता। जादू में शैतानी मदद लेकर के लोग इन हरकतों को अंजाम देते हैं। जादू करने वाला और कराने वाला दोनों की बख्शिश नहीं है, याद रखें। जादू किसी के ऊपर कराने की कभी भी मत सोचना। वो कुछ वक्त के लिए तो जलील हो सकता है, परेशान हो सकता है जिसके लिए आप करा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बख्शिश नहीं है, अल्लाह का बुरा अजाब आपके ऊपर आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा मिसाल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि जादू हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी कराया गया। जादू हमारे हुजूर पर भी कराया गया। जादू करने वाले या करने वाली ने हमारे हुजूर के ऊपर जब जादू कराया और कराने के बाद किसी कुएं के नीचे यानी ईंटों के नीचे दबा दिया करवा करके, तो बड़ा भारी भारीपन महसूस करने लगे आप। और आपने हज़रत अली से फरमाया कि जादू करने वाले या करने वाली ने फला कुएं के नीचे जादू करके दबा दिया है, जादू करके दबा दिया। आप वहाँ जाएं, वहाँ जा कर के कुरान अज़ीम की 2 सूरह मुबारक, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, क्योंकि सूरह फलक सूरह नास दोनों में 11 आयतें हैं। और जिसने भी जादू करा है करने वाला है करने वाली है, उसने 11 गिरह लगा करके मतलब बांध दिया इस तरीके से 11 गिरह, तो ये 11 आयतों की मदद से वो जादू ख़त्म हो जाए। और जैसे ही वहाँ पर 11 आयतों को पढ़ा गया, तिलावत की गई, तो आप यानी मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राहत महसूस हुई, आप बड़ा लाइट फील करने लगे, आप बड़ा अपने आप में सहूलियत महसूस करने लगे। तो जादू लोग कराते हैं, करते हैं, लेकिन जादू का मुकम्मल इलाज, सही इलाज अगर आपको पता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी को एक भी रुपया दिए, कोई भी एक रत्ती भी किसी को नहीं देना। और कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है, समझ ले फ्रॉड है, फ्रॉड है वो, वो बंदा सही नहीं है, लूटने ही वाला है वो, कोई भी पैसे मांग रहा है आपसे। सबसे बड़ी चीज़ 2 अमल हैं। पहला अमल, जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर किसी के ऊपर जादू के असरात बहुत ज़्यादा हों तो उस पर ये 2 सूरह मुबारक पढ़ करके दम किया जाए। पहली सूरह मुबारक जो मैंने बताई सूरह फलक, और दूसरी सूरह मुबारक सूरह नास। आप लोगों को दोनों सूरह मुबारक याद होंगी, और जिसको भी याद नहीं है, मैंने कई मरतबा सूरह फलक और सूरह नास को बताया है। तो इनकी लफ्ज़ों की अदायगी, सूरह नास जो कुल औज़ु रब्बिन नास कई बार मैंने बताई है, सूरह फलक कुल औज़ु रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ये दोनों मैंने सूरह मुबारक कई मरतबा आप लोगों के सामने मैंने हाजिर की है। ये दोनों सूरह मुबारक, ये वजीफ़ा किस तरीके से पढ़ा जाएगा, जिसके ऊपर भी असरात हैं उसके ऊपर पढ़ करके दम कर दें। अगर आपके ऊपर खुद है तो आप अपने ऊपर अपने गले में 3 बार जो है मतलब पूरे प्रोसेस बताऊँगा, उसको पढ़ने के बाद आप अपने गले में दम कर लें। पहला वजीफ़ा, जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह, हमेशा हमेशा के लिए। जब भी कोई इस तरीके के लगे कोई शनाख्त हो रही, तुरंत पढ़ लें। वजीफ़ा किस तरीके से, पूरी बात समझें। सबसे पहले तो पढ़ने का तरीका, बेहतर वक्त यही होगा कि शाम को जब आप बिस्तर पर जाएं, वावज़ू हो, पाक साफ़ हो,
शुरुआत में 3 बार दरूद पाक पढ़ लेना, जो भी दरूद पाक आपको याद है। उसके बाद आप सूरह फलक और सूरह नास को पढ़िएगा। दोनों सूरह मुबारक को आपने 11-11 मरतबा पढ़नी है। 11 नहीं पढ़ सकते तो 7 बार पढ़ लें, 7-7 बार पढ़ लें। 7 भी नहीं पढ़ सकते तो 3-3 बार पढ़ लें, और 3-3 बार भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1-1 बार तो ज़रूर पढ़ लें। और जैसे ही पढ़ करके फारिग हों, उसके फ़ौरन बाद आपने आखिर में 3 बार वही दरूद पाक पढ़े, शुरुआत में पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी या दरूद इब्राहिमी पढ़ी। इतना करने के बाद आप गले में दम कर दें, 3 बार फूंक मार दें, बस बंदा चंगा हो जाएगा। और आप खुद अपने लिए कर रहे हैं तो फिर आपने अपने दोनों हाथों पर दम भी कर लेना है, गले में भी दम करना, और दोनों हाथों को अपने पूरे बदन पर, ये लेट करके आपने चारपाई पे करना है। चित लेटिएगा और अपने दोनों हाथों को अपने बदन पर फिराते हुए नीचे की तरफ ले जाएं, जहां तक आपके हाथ पहुंच सकते हैं। लेट करके इस वजीफे को पढ़ लें। नापाक जगह पर आपने जो है हाथ नहीं लगाने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये पहला अमल तो मैंने आप लोगों के हवाले किया जादू के सरातों को ख़त्म करने के लिए। रूहानी अमल हम आपको बता रहे हैं, इस हल्के में मत लेना चीज़ों को। दूसरा अमल, जो भी शख्स आपके ऊपर जादू कर रहा है, करा रहा है, जो भी है, कोई भी बंदा है दुनिया का, और आपको पता नहीं, जाहिर नहीं है, वो पता नहीं कौन दुश्मनी ऐसी बरत रहा है आपके साथ, तो इस शक्ल में, इस हवाले से यही किया जा सकता है कि आप इस अमल को पढ़ लें। जो भी असर आपके ऊपर है, जो भी उस चीज़ का प्रकोप है आपके ऊपर, जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो तमाम चीज़ें एज अ रिवर्स होकर के जो करने वाला है, कराने वाला है, वो तमाम चीज़ें उसके घर में चली जाएंगी। सीधा असर उसके ऊपर, सारा का सारा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा कामयाब ये चीज़ है। अमल करने का तरीका सुनिएगा। ये अमल भी कुछ इसी तरीके से शाम को जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे उसी वक्त, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियाद पर करें और रोज़ाना करके ये अमल को सोया करें। पढ़ने का तरीका ये, शुरुआत में 3 बार दरूद पाक पढ़ लेना, उसके बाद 7 मरतबा या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, इसका विर्द करें 7 टाइम्स, 7 मरतबा। और जैसे ही 7 मरतबा पढ़ करके फारिग हों, उसके फ़ौरन बाद आप आखिर में 3 बार वही दरूद पाक पढ़ दें जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। और अल्लाह के सामने आप पूरे जुस्तजू, यकीन, विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ दुआ करिएगा, या अल्लाह मुझे उन तमाम परेशानियों से बचा, मुझे उन तमाम आफतों से बचा ले, उन तमाम बलाओं से बचा, उन तमाम जादू टोना तमाम चीज़ों से बचा ले, उन तमाम बंदिशों से बचा ले। या अल्लाह जो भी मेरे ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की साजिशें कर रहे हैं उनको उनका अजर दे। ये तमाम हरकतों करने वालों को इन हरकतों का उनको सिला दे। मैं सिर्फ तेरे सामने दुआ कर सकता हूँ, बाकी फ़ैसला करने वाला तू है, तू रब्बुल आलमीन है, तू सबसे बड़ा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर करते हुए आप अपनी परेशानियों से बचने के लिए दुआ कर लीजिएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप ये अमल कर लें तो जादू कोई भी कराए, दुनिया के किसी भी कोने से आपके ऊपर जादू कराए, भला एक मैजिक हो, काला अमल हो, कुछ भी हो, तमाम चीज़ें उसके घर पे चली जाएंगी और कराने वाला खुद जलील ख्वार होता हुआ आपको दिखेगा। इतना कामयाब है चीज़, मुफ्त की है। खुद करें घर पे और फ़ायदा उठाएं। किसी तांत्रिक के पास, किसी नजूमी के पास, किसी बाबा के पास, किसी ऐसे वैसे के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो लुटाएं। हम आपको बता रहे हैं, पैसे का बचत करें, किसी को पैसा अमल वगैरह के नाम पर ना दें। आ रही बात समझ? तो वीडियो को मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, तो सब आपकी नीयत से इसको लाइक भी करिएगा, सदका जारिया समझ करके आगे ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा करके जाइएगा, ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद इसी तरीके की कामयाब वीडियोज़ आपके लिए, नई नई वीडियोज़ आएंगी, नए नए अमल आएंगे, उनका फ़ायदा आप लोग उठा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के।